हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज से ठीक 3 साल पहले यानी अक्टूबर 2022 में मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइन किया था। आपको पता है ये एक 4600 ग्रेड पी की पोस्ट है और आज अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आज बनते हैं आज तो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 75,000 होगी अगर आप एक्ससीटी में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो बहुत समय लगा था उस टाइम, तो बहुत सारा स्टेजेस भी हुआ करता था, डिले भी बहुत होता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, उसके बाद एसएससी डीवी लेती थी, फिर डिपार्टमेंट डीवी लेता था, तो टोटल 6 स्टेजेस। अब क्या है भैया, अब सिर्फ 3 स्टेज है, टीयर 1, टीयर 2 और डिपार्टमेंटल डीवी। बस आधा हो चुका है प्रोसेस, बहुत जल्दी अब लोगों को जॉब मिलती है, बशर्ते कि आपने सही से तैयारी बस की हो, कट ऑफ क्लियर किया हो। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं कि मेरा अनुभव कैसा रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल 25 दे रहे हैं, टीयर 1 दे चुके हैं, टीयर 2 देने वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल 26 के लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दिया है उन्होंने, और बहुत लोग थोड़े से कंफ्यूज भी है कि भाई तैयारी शुरू करें कि नहीं करें। तो उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, एक पर्सपेक्टिव उनको देगा कि कौन सा पोस्ट उनके लिए बेस्ट होगा, एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें कि नहीं करें, और करें तो किस इंटेंसिटी के साथ करें, कितना एफर्ट ये डिजर्व करता है ये एग्जाम, इसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, और बहुत कट शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बहुत सिंप्लीफाइड पॉइंट वाइज में बात करूंगा इस जॉब के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओवरऑल सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट की बात ही नहीं है, ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी जॉब पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये चीज आपको, ये वीडियो आपके पर्सपेक्टिव देगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया है दोस्तों कि जो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली, उसको मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट वाइज यहां पे लिख दिया है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को मैं हर क्राइटेरिया पे कितने स्टार्स दूंगा उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि ये किस लेवल की पोस्ट है। ठीक है, आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट में आता है। टॉप 3 मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट की बात करूं तो उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आएगा ही आएगा। इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के अलावा बाकी पोस्ट का भी कुछ कुछ रेफरेंस लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, जो सबसे कॉमन भी है, पॉपुलर भी है, वो है दोस्तों मनी। ठीक है, कि इसमें पैसा कितना है। तो आउट ऑफ 5 स्टार्स मैं आपको यहां पे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा इस पोस्ट को। ठीक है, एक जमाना था, मैं सुनता हूं कि 5.5 आउट ऑफ 5 का भी जमाना कभी रह चुका है, लेकिन अब ये जमाना खत्म हो चुका है, और ये बहुत सारे पोस्ट के लिए सच्चाई बन चुकी है। आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हुआ करता था, लेकिन अब वहां पे वो सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको 4 आउट ऑफ 5 रेट कर रहा हूं कंजर्वेटिवली। ठीक है, आगे पावर। तो दोस्तों किसी भी पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, इंस्पेक्टर्स के अलावा किसी पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, वहां पावर आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स या फिर इंस्पेक्टर इन जनरल, लाइक प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, सीजीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इन सब जगह पे क्योंकि आप फील्ड में आपको जाने की ही अथॉरिटी मिलती है, तो आपको पावर फील होगा, क्योंकि फील्ड रिपोर्ट सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं और कोई अधिकारी सबमिट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से पावर के मामले में मैं इसको भी 4 आउट ऑफ 5 दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं एएसओ की बात करूं तो वहां मैं 2 दूंगा, 2 आउट ऑफ 5 या इससे भी कम। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रमोशन ले लेते हैं, इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर आप हैं, पहला प्रमोशन अगर आपका हो जाता है, तो फिर ये पावर का क्राइटेरिया सीधे 5 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इनॉर्मस पावर आप इंजॉय करते हैं, लेकिन एएसओ में प्रमोशन के बाद भी आपको बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करना पड़ता है, वहां पे आप पावर फील प्रमोशन के बाद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि बहुत बेनिफिट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा एएसओ होने के, टेंशन मत लीजिए। अगला है रेस्पेक्ट। तो दोस्तों रेस्पेक्ट में तो आंख बंद करके इसको 5 आउट ऑफ 5 दे दीजिए। मतलब एसएससी सीजीएल की सबसे पॉपुलर पोस्ट अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के वक्त में भी गांव में किसी से आप पूछ लीजिए, शहर में पूछ लीजिए, किसी नॉर्मल आदमी से, गरीब आदमी से या अमीर आदमी से, किसी से आप पूछ लीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में सबको पता है, सबको। ठीक है, अगला वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों इसको कहते हैं कि जो आपका ऑफिस आवर्स है, प्रोफेशनल लाइफ है और आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या संतुलन आप बना पाते हैं? बिल्कुल बना पाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि हालांकि ये सच्चाई सिर्फ आईटीआई ही नहीं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट
की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ है, इसके अलावा गजटेड हॉलीडेज हैं, कैजुअल लीव आप ले सकते हैं, साल में 30 ईएल आपको मिल जाता है, ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब वो समय जो है वो आप फैमिली को दें, ठीक है, या फिर अपना कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल कोई काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी, क्योंकि ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में बहुत बेहतरीन ये पोस्ट है। हालांकि बहुत लोग सोचते हैं कि इंस्पेक्टर का जो प्रोफाइल है बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले के कंपैरिजन में अब हेक्टिकनेस कम हो गई है, क्योंकि बहुत सारा काम अब ऑनलाइन होता है, सिस्टम से होता है। पहले हर एक छोटे से छोटे काम के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता था, अब ये चीज बहुत कम हो गई है। तो ये जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड है इंस्पेक्टर्स के लिए कि भाई ये तो लड़कियों के लिए बेकार पोस्ट है, या लड़कों को भी लगता है कि मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज्वाइन करोगे तो आपको फील होगा कि भाई क्या कमाल बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस है, या फिर जो मुझे हेक्टिकनेस जो मुझे सुनाया जा रहा था वो भी सही नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों नेचर ऑफ वर्क। इसमें दोस्तों, अच्छा इसमें मैंने रेटिंग नहीं दिया ना, वर्क लाइफ बैलेंस में मैं इसको 4.5 देता हूं, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क आंख बंद करके इसमें 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, और ये किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मुझे लगता है सही होगी दोस्तों, क्योंकि इंस्पेक्टर अगर आप बन रहे हैं ना, हर दिन आप ऑफिस जाएंगे, हर दिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, ऑलमोस्ट हर दिन, अगर आप जुझारू हैं तो, अगर आप काम करना चाहते हैं तो। अगर मैं एएसओ वगैरह की बात करूं, अकाउंटेंट की बात करूं, ऑडिटर्स की बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा ना मोनोटोनस काम होता है। किसी भी एएसओ से आप बात करें, वो तमाम तरह की चीज आपको बताया कि मैं दिल्ली पोस्टिंग मेरी है, लाइफ लॉन्ग में यही पोस्टेड होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम की क्वालिटी की अगर आप बात करूं तो वो बोलेगा कि भाई काम थोड़ा बोरिंग है यार। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप हैं तो फिर दूर दूर तक ये बोरियत आपको महसूस नहीं होगी। तो मेरा ये सजेशन है कि वैसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं, उनका और फर्दर कोई एग्जाम के लिए तैयारी करने का मन नहीं है, उनके लिए ये वरदान है, ठीक है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको थ्रिल देगा, आपको यहाँ पे थ्रिल भी मिलने वाला है, मजा भी आने वाला है, सीखने भी बहुत कुछ वाले हो आप। लेकिन एएसओ में क्या है कि कुछ करना, प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग आप एएसओ बन के रहना चाहते हैं तो आपके लिए वो चीज काफी बोरिंग साबित हो सकती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस डिफरेंशिएट कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। वर्कलोड, देखिए दोस्तों, वर्कलोड आज के टाइम में हर डिपार्टमेंट में है। वर्कलोड के मामले में बात करूं तो हर डिपार्टमेंट में अब काफी काम है, कहीं भी ऐसा नहीं कहूंगी बहुत कम काम है। एक आध सेक्शन डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहां पे आपको रिलेटिवली प्रेशर आप पे नहीं होता, लेकिन काम वहां भी आपको जो रूटीन वर्क है वो करना होता है, लेकिन प्रेशर आपको फील नहीं होगा। तो आईटीआई की बात करूं तो यहाँ वर्कलोड के मामले में मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर का जो प्रोफाइल है दोस्तों वर्कलोड के मामले में ये काफी हाई होता है। एएसओ में मैं नहीं कहता हूं एएसओ में हाई नहीं, एएसओ में भी हाई होता है, लेकिन ओकेजनली होता है। लाइक कभी इलेक्शन आ गया, बजट का सेशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अलग बात होती है, इलेक्शन कमीशन में अगर आप हो तो उसकी अलग बात है, सीएसएस में है तो उसकी अलग, तो उसमें फिर भी वर्कलोड की मैं बात करूं, अगर एएसओ की बात करूं तो वहां मैं 4 तो आराम से दे सकता हूं, और अगर कुछ अच्छा मिनिस्ट्री आपको मिल गया तो ये 4.5 या 5 आउट ऑफ 5 तक भी जा सकता है एएसओ में। ये फायदा, ये बहुत बड़ा फायदा है, वर्कलोड वहां पे इन कंपैरिजन टू इंस्पेक्टर आपको कम मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा काम से, उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, ये भी सच बात है। इसलिए मैंने कहा अगर आप फुल टाइम लाइफ लॉन्ग जॉब करने का माइंडसेट बना के अगर आप आ रहे हो तो दिस वुड बी बेटर, ठीक है, क्योंकि काम में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। फ्रीडम, तो दोस्तों ये बात भी हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सही है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। फ्रीडम में दोस्तों मैं आपको 1 आउट ऑफ 5 दूंगा। इसमें आपको फ्रीडम नहीं मिलती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं, और जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको ऑफिस में अधिकारियों को बताकर करना होगा। फ्रीडम यहां नहीं मिलती है। मतलब आप मेरी वीडियोस बहुत सालों से देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां पोस्टेड हूं? नहीं बता, मैंने बताया ही नहीं है, क्योंकि मुझे आजादी नहीं है बताने की, ठीक है। तो चाहे एएसओ की बात करूं या फिर इंस्पेक्टर्स की बात करूं, फ्रीडम इज लेस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इन कंपैरिजन टू एएसओज में बोलूंगा, एएसओ के कंपैरिजन में आईटीआई इज बेटर इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम,
क्योंकि जो वर्क प्रोफाइल है, प्लस होता क्या है कि एएसओज के जो ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही हैं, तो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस का जो एनफोर्समेंट है वो ज्यादा होता है, थोड़ा वहां पे एग्रेसिवली एम्प्लॉयज पे पुट ऑन किया जाता है। और क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस होते हैं पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरी करता है इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों पर्क्स की। पर्क्स के मामले में मैं आराम से इसको 4/5 दे सकता हूं आराम से, ठीक है। पर्क्स में क्या क्या हो गया, जो कि सैलरी आपको मिलती है वो तो है ही, अलाउंस मिलते हैं वो तो है ही, आपको बोनस मिल जाता है, दिवाली अभी थी बोनस मिल गया अभी। इसके अलावा आपको घर जाने का हर साल आपको पैसा दिया जाता है आने जाने का। कुछ सालों में आपको एलटीसी दिया जाएगा, आप पूरे देश में कहीं घूम के आए पूरे फैमिली के साथ, उसके आपके भत्ते दिए जाते हैं। मेडिकल कोई एक्सपेंस आपका हो गया तो वो बिल आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप सीजीएचएस कार्ड होल्डर हैं फिर तो पूरा ही कैशलेस ही हो जाएगा, और नहीं भी अगर कार्ड होल्डर हैं फिर भी आपको कुछ रूल्स के तहत आपको काफी अमाउंट आपको रिम्बर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बच्चे होंगे अप टू 2 चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन फीस जो होती है, स्कूल फीस होती है, वो भी आपको डिपार्टमेंट देता है, ठीक है। प्लस आपको कोई लोन चाहिए, घर बनाना है, लोग बैंक से लेते हैं लोन, जो कि भारी इंटरेस्ट पे हमें लोन देता है, डिपार्टमेंट से भी आप लोन ले सकते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी फ्री आपको लोन मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कई सारे पर्क्स परक्विजिट्स मिलते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चलेंगी, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहाँ पे आपको नहीं खुल के बता सकता। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो एक मेरा डाउट्स बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन, वेडनेसडे और सैटरडे को रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, लाइव में आपके क्वेश्चंस एड्रेस करता हूँ। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस आप मुझे भेज भी सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से और वॉइस नोट के माध्यम से। विदिन 24 आवर्स मैं उसका डिटेल रिप्लाई आपको करूंगा। कोई पर्सनल डाउट है तो आप एप्लीकेशन पे आके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 3 साल से हूं, तो अब मुझे ना ये ना एक परिवार जैसा लगने लगा है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, एक मेरे परिवार बन चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सोचिए, अब मेरा कोई फंक्शन होगा, मैं जिनको इन्वाइट करूंगा इनकम टैक्स के ही लोग होंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट होता है, हर साल होता है डिपार्टमेंट के लेवल पे, और हर 2 साल पे होता है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। 2 साल या 3 साल पे ऐसा कुछ है। तो कल्चरल फेस्टिवल, अगर आपका इंटरेस्ट है कल्चरल एक्टिविटीज में, तो उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि आपको इनकरेज करें, आपको एक अच्छा बैलेंस लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको इनकरेज करें, ठीक है। बहुत लोगों का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, उसका कॉम्पिटिशन होता है। बहुत लोगों को लिटरेचर का, लिखने का शौक होता है, उनका कॉम्पिटिशन होता है। तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, जिससे कि जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, वो लाइवली रहे, ठीक है, एक्साइटेड रहे, और डिपार्टमेंट उनकी दुनिया हो जाए। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाइक मान लीजिए सीजीएल का प्रिपरेशन किसने किया, ठीक है, एक बन गया एएसओ, एक बन गया आईटीआई, ठीक है, और एक क्या हुआ, ये सब छोड़ के उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचिंग में चला गया वो। ये मान लीजिए 1 रुपया कमा रहा है, ये भी 1 रुपया कमा रहा है, ये कमा रहा है 4 रुपया लेट से, ठीक है। अब लगेगा कि भाई कहां तुम, मैं इतना 4 कमा रहा हूं, तुम कहां 1 रुपया कमा रहे हो। लेकिन जो फायदा इन दोनों को मिल रहा है दोस्तों, को इसको कभी नहीं मिल पाएगा। लाइफ लॉन्ग ये लोनली रहेगा, लाइफ लॉन्ग। इसको नीचे खींचने वाले, इससे जलने वाले तमाम तरह के लोग होंगे, जिसकी वजह से ये टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हर एक स्टाफ आपका दोस्त होता है, हर एक स्टाफ का परिवार होता है, चाहे सीनियर हो या जूनियर। कई बार हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ गलती हुई तो थोड़ा सा डांटते भी हैं, और कुछ परेशानी हो गई एकदम साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा माहौल आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता है, कितना ही बेहतरीन आप बिजनेस सेटअप कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिजनेस करना गलत है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही नहीं, किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको किसी बिजनेस में नहीं मिल सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं उसमें नहीं मिल सकते। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन तब आप परस्यू कीजिए अगर आपका पैशन है उसमें। सिर्फ और सिर्फ पैसे देख के अगर आप जा रहे हैं ना, तो फिर आपको सेटबैक लगेगा ही, मुंह की खानी पड़ेगी आपको। मतलब तमाम तरह का इश्यूज वहां पे आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तभी उधर जाए। अगर आपका इंटरेस्ट जॉब करने में है, पीसफुल लाइफ जीने में है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। एक शांति है जिंदगी में, कोई चिंता नहीं है,
पता है मुझे 80,000 50,000 85,000 मुझे मिल जाएंगे महीने के एंड में, रिलैक्स लाइफ, कुछ हो जाए ये तो फिक्स है ही। तो यही ज्ञान मुझे आपको देना था कि जिस चीज को आपने ध्येय बनाया है वो बेहतरीन है, आंख बंद करके इसके लिए मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो सब ये एग्जाम डिजर्व करता है। हमारी कोशिश है कि जो भी निटिग्रिटीज है इस एग्जाम में खत्म हो, ताकि एक हैसल फ्री प्रोसेस हो, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं फेस करना पड़े ड्यूरिंग योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो बस इतना ही है। और कोई भी पर्सनल डाउट अगर आपके हैं, इस वीडियो के माध्यम से कोई डाउट आपका रह गया है अगर, तो आप मुझे ऐप पे पूछ सकते हैं, हमारा डाउट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप फ्रीक्वेंटली अपने डाउट सारे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।